हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बेरोजगार व्यक्ति था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी उदर पूर्ति करूं। तो एक दिन मरने का विचार करके एक गहरे तालाब के तट पर बैठा था कि पत्थर बांध के तालाब में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। इतना अपने जीवन से हताश और दुखी हो चुका था। उसी समय एक जल पक्षी आया, देखा होगा नीले रंग का पक्षी होता है, नीले पंख होते हैं। एक जल पक्षी आया और उसने सीधे जल में प्रवेश करके एक मछली पकड़ी और मछली को पकड़ के जल से गोता लगाकर जल के बाहर निकला और जल के बाहर निकलते ही आपने भी कभी देखा होगा, हमने अपने बचपन में यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। वह जल पक्षी, कोई कोई उसको किलकिला भी कहते हैं, वो जल पक्षी उसने मछली पकड़ी और जैसे ही जल के बाहर निकला तो मछली को ऊपर उछाल दिया और उछाल कर एक चोंच फाड़ के फिर चोंच में ले लिया। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये कला तो बहुत अच्छी है, यही गुण सीख लिया जाए तो हो सकता इसी से हमारा गृहस्थाश्रम चल जाए। मरने का विचार छोड़ दिया और उस पक्षी को ही गुरु मानकर उससे प्रेरणा लेकर पहले एक लकड़ी अपने दांत में पकड़ के दांत से ऊपर की ओर उछाली, अपने हाथ से एक लकड़ी बहुत ऊपर उछाल दी और उछालकर पहले हाथ से पकड़ने की कोशिश की, उसमें सफल हो गया तो दांत से पकड़ने की कोशिश की, दांत से पकड़ लिया। धीरे धीरे एकदम इस कला में प्रवीण हो गया तो उसने लकड़ी का एक चक्कू बनवाया। चक्कू बहुत ऊपर आकाश में फेंक देता और दांत से चक्कू पकड़ लेता। जब इस कला में वह प्रवीण हो गया तब अत्यंत तेज धार वाला चक्कू उसने बनवाया और चक्कू को घुमाकर ऊपर फेंक देता, फिर दांत से पकड़ लेता। बड़ा कठिन काम है। नेक भी चक्कू निशाना इधर उधर हो जाए तो यहाँ गिरे तो ये कट जाए, इधर गिरे तो ये काट जाए, और कहीं एक अंगुल ऊपर चला गया तो नाक ही कट जाए, कहीं गले पे गिरे तो गला कट जाए, कहीं जीभ पर गिरे तो जीभ ही कट जाए। बड़े खतरे का काम। पर वो कलाकार था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, उसने ये कला हासिल प्राप्त कर ली। वो तेज धारदार चक्कू को ऊपर फेंक देता और दांत से पकड़ लेता। यही खेल दिखा दिखा कर खूब पैसा बटोरने लग गया। अब तो बेरोजगारी खत्म, धंधा बढ़िया चल पड़ा। एक बार वह अपनी कला लोगों के बीच दिखा रहा था, लोगों ने इसकी कला को देखा तो वाह वाह किया और कहा कि धन्य है तुम्हारे गुरु को जिसने तुम्हें ये ज्ञान दिया, ये गुण दिया, ये कला दी, धन्य है उसको। हम जानना चाहते हैं कि यह गुण, यह कला तुमने किस गुरु से सीखी। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, हम तो अपने आप ही इसको सीख लिया। अब देखो, उसके कहने में कोई ज्यादा बहुत बारीकी से विचार करो तो भले ही अपराध है। वैसे देखा जाए तो उसने प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया इस कला के लिए।
इसी दृष्टि से उसने कह दिया कि मैंने किसी को गुरु गुरु नहीं बनाया, मैंने तो अपने आप ही इस गुण को सीख लिया। पर इतना कह देने मात्र से गुरु तत्व का तिरस्कार हो गया। यदि हमने किसी पशु या पक्षी से भी कोई गुण प्राप्त किया है तो उसका भी जीवन पर्यंत गुरुवत आदर करना चाहिए। गुरु तत्व का तिरस्कार हो गया और पूछने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं, चाहे लौकिक ज्ञान हो अथवा अलौकिक ज्ञान हो, गुरु कृपा से ही ज्ञान होता है। और तुम कहते हो कि हमें अपने आप ही हो गया, तो हमारी समझ में तो नहीं आता। जरूर किसी न किसी गुरु ने ज्ञान दिया होगा और तुम गुरु का महत्व स्वीकार नहीं करना चाहते हो। ये एक प्रकार से गुरु अपराध है। अरे बोले हमने किसी से सीखा हो तब ना अपराध है, हम तो अपने आप ही इसको अभ्यास करके सीखा है। ऐसा कह के वो अपना खेल दिखाना उसने फिर आरंभ किया, क्योंकि वो तो दिखाना उसका काम ही था। फिर भीड़ आई, फिर मजमा इकट्ठा हुआ। अब की बार उसने चक्कू को घुमा करके ऊपर फेंका। हजारों बार दिखा चुका था खेल, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गुरु तत्व का तिरस्कार हो गया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज पता नहीं कैसे निशाना चूक गया और चक्कू को दांत से नहीं पकड़ पाया, सीधे यहां गिरा चक्कू और नाक ही बेचारे की कट गई। इसका मतलब यह है, इससे प्रेरणा यह लेनी है कि गुरु तत्व के प्रति जो कृतज्ञ नहीं होते उनकी नाक बचती नहीं है, उनकी नाक तो कट ही जाती। इसलिए माता के प्रति कृतज्ञ, पिता के प्रति कृतज्ञ, शिक्षक के प्रति कृतज्ञ, बड़े भाई के प्रति कृतज्ञ। और हम तो कहेंगे संसार में कहीं भी किसी से आपको उत्तम शिक्षा प्राप्त होती हो तो उस व्यक्ति में गुरु तत्व का दर्शन करके उसका भी वंदन करना चाहिए, उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। आपका छोटा सा बालक, दुधमुहा बालक, यदि कोई कल्याण की बात उसकी वाणी से निकल जाती है तो समझ लो इस बालक की जिह्वा पर बैठकर जगत गुरु श्री कृष्ण हमें उपदेश कर रहे हैं। गुरु तत्व का सदा समादर करना।